तो बात करेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी इस वीडियो के अंदर, और वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे 3 प्रॉपर्टी तो मैं पिछले वाले वीडियो में आप लोगों के साथ बता चुका हूँ। कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई है? मैंने आप लोगों को बताया था वाटर कंटेंट, मैंने आप लोगों को बताया था वॉइड रेशियो, मैंने आप लोगों को बताया था पोरोसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 के नाम से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और वो रहेगा आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो लिख रहा हूं मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या चीज है, इसको एक्चुअली मैं डिनोट करने वाला हूं एस से। समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं इसका डेफिनेशन लिखने में इंटरेस्टेड हूं। डेफिनेशन ये रहेगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन का कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैन बी डिफाइंड, डिग्री ऑफ saturation can be defined as the ratio of volume of water to the वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, मतलब गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, उससे हम डिसाइड करेंगे हमारे सॉइल में कितना डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस से डिनोट करते हुए लिख रहा हूं इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। लिखा हमने ऐसा, एक बात। दूसरी बात, आपको यदि इसमें परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट करना है तो आप इसमें फिर 100 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट नहीं करना है तो आप मत मल्टीप्लाई करिए 100 से। तो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आपका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है इसका रेंज क्या हो सकता है। इसका रेंज हो सकता है ग्रेटर देन, रेंज में यहां पर इसका बताना चाहूंगा, ये होगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से लेकर लेस देन और इक्वल टू 100% तक, मतलब 1 तक मैं लिख सकता हूं। 100% में लिखना है तो ये 100 फिर परसेंट भी लिखूंगा। क्या मतलब होता है कि जब आपका डिग्री ऑफ, मैं कह रहा हूं कि सैचुरेशन 0 है, इफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हो चुका है कि आपकी जो सॉइल है वो क्या है, पूरी तरीके से ड्राई सॉइल है। क्यों ड्राई सॉइल है? क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है, मतलब सभी वॉइड्स किससे फिल होंगे, एयर से फिल होंगे। सॉइल ड्राई रहेगी क्योंकि वाटर 0 है, इसलिए उस टाइम पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 में लिख सकता हूं। यदि मैं लिख रहा हूं कि आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, 1 है मतलब 100% है। इसका मतलब क्या हो चुका है कि 1 कब होगा या 100% कब होगा, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर हो जाए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के, तभी तो ये दोनों कट के 100% हो जाएगा। या परसेंटेज के टर्म में नहीं लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो जाए, मतलब सभी वॉइड्स वाटर से फिल हो जाए, और ये आपका 2 फेज सिस्टम में चला जाएगा। और 2 फेज सिस्टम का भी कौन सा कंडीशन, फुल्ली सैचुरेटेड वाला कंडीशन। तो यहां पर सॉइल विल बी कॉल्ड फुल्ली सैचुरेटेड। तो ये दोनों ही कंडीशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या बता रही है आपका, कि यहां पर आपका नोटिस करने वाली बात यह है कि ये आपका क्या रहेगा, 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम। यदि मैं आपको कह रहा हूं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन ग्रेटर देन 0 है लेकिन लेस देन 1 है, अभी ये इक्वल वाले साइन यदि मैं नहीं मानूं फॉर एग्जांपल, तो ग्रेटर देन 0 और 1 के लेस देन 1 के लिए ये किस में रहेगा, 3 फेज सिस्टम में, मतलब एयर भी प्रेजेंट है वाटर भी प्रेजेंट है। लेकिन ये वाला कंडीशन लूं या ये वाला कंडीशन लूं, ड्राई सॉइल है मतलब वाटर प्रेजेंट नहीं है, सभी वॉइड्स एयर से फिल है, मतलब ये कैसा हो जाएगा आपका 2 फेज सिस्टम हो जाएगा, 2 फेज सिस्टम में चला जाएगा। और यदि मैं कह दूं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, मतलब ये भी 2 फेज सिस्टम हो चुका है, मतलब सभी वॉइड्स वाटर से फिल हो चुके हैं, एयर इज नॉट प्रेजेंट, तो ये भी आपका 2 फेज सिस्टम हो जाएगा।
तो यहां पर यदि आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 से 1 के बीच में, मतलब 3 फेज सिस्टम है, एग्जैक्टली 0 है मतलब 2 फेज सिस्टम है, एग्जैक्टली 1 है 2 फेज सिस्टम है, एग्जैक्टली 0 है तब ड्राई सॉइल रहेगी, एग्जैक्टली 1 है मतलब फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल रहेगी। तो ये था आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहां पर देखने जा रहे हैं, दैट इज योर 5th नंबर प्रॉपर्टी, और उसको मैं कहूंगा एयर कंटेंट। डिनोट करूंगा मैं AC से। क्या होता है एयर कंटेंट, यदि हम समझने की कोशिश करें, मैं डेफिनेशन लिखने में इंटरेस्टेड हूं यहां पर। एयर कंटेंट कैन बी डिफाइंड, एयर कंटेंट कैन बी डिफाइंड as the ratio of, किसका रेशियो है ये, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ voids, वॉल्यूम ऑफ voids। ठीक है, तो इन द गिवन सॉइल मास में आपके वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के रेशियो को हम क्या कहेंगे, एयर कंटेंट कहेंगे। मतलब कोई सॉइल सैंपल दिया गया है, उसमें यदि मैं कहूं कि मेरे पास 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, जिसमें कि 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एयर है, सो वॉल्यूम ऑफ एयर 2 मीटर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 10 मीटर क्यूब विल गिव द एयर कंटेंट 0.2, मतलब 20%, है ना। तो वो बताता है आपका एयर कंटेंट कि इन द गिवन सॉइल मास और इन द गिवन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हाउ मच अमाउंट ऑफ एयर इज प्रेजेंट, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं एयर इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहां पर एयर कंटेंट AC का रेशियो क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। परसेंटेज के टर्म में निकालना हो तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज नो नीड। तो यहां पर आप चाहें तो परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, यहां पर आप देखिए मैंने निकाला था डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। अभी मैं भले यहां को 100 से हटा देता हूं, आपको मल्टीप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो करो, नहीं है मत करो। तो यहां पर जैसे मैंने डिग्री ऑफ सेचुरेशन लिखवाया था, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड है ना। मतलब इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना वाटर प्रेजेंट है वो डिग्री ऑफ सेचुरेशन बताएगा। यहां पर एयर कंटेंट में इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना एयर प्रेजेंट है वो क्या बताएगा, एयर कंटेंट। मतलब यदि मैं कहूं कि एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बन जाएगा, है ना। तो यहां पर वही मैं आपको लोगों को एक्चुअली बताने जा रहा था कि आप लोग क्या करिए, एक रिलेशन देखिए कि क्या बनता है। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर एक रिलेशन लिखने वाला हूं, रिलेशन बिटवीन AC एंड S। AC बोले तो एयर कंटेंट, S बोले तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो यहां पर देखिए रिलेशन ये है कि AC प्लस S को ऐड करने पर मुझे 1 मिलता है। कैसे 1 मिलता है, देखिए AC क्या होता है, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ वॉइड विल बी। तो देखो इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, VA प्लस VW डिवाइड बाय क्या बन चुका है, VV बन चुका है ना। VA वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यही तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दोनों कैंसिल होके क्या हो गए 1। मतलब मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आ चुका है, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन विल बी इक्वल टू 1। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है रिलेशन बिटवीन एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन से। अब ये जो एयर कंटेंट है इसका रेंज क्या हो सकता है, तो एयर कंटेंट का यदि आप लोग मुझसे रेंज पूछें तो मैं एयर कंटेंट का रेंज कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि ये जो है ये हो सकता है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 के बराबर। क्यों भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे पास यहां पर यदि देखिए मैं कह रहा हूं कि एयर कंटेंट 0 है, इसका मतलब क्या हो चुका है,
इसका मतलब ये हो चुका है कि वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट नहीं है, मतलब सभी वॉइड्स किससे फिल होंगे, वाटर से। तो यहां पर यदि हम ऐसा लिख रहे हैं कहीं पर कि भैया एयर कंटेंट आपकी सॉइल में 0 है, एयर कंटेंट आपकी सॉइल में 0 है, इसका मतलब क्या है कि पूरी तरीके से वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं है, मतलब सभी वॉइड्स वाटर से फिल है, मतलब आपकी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है ना। आप यहां से भी देख सकते हैं कि आप एयर कंटेंट को यहां पर 0 पुट करो तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी मिल गया, 1, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 रहता है, मतलब फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगी आपके पास, सभी वॉइड्स वाटर से फिल होंगे आपके पास, टू फेज सिस्टम होगा आपके पास। यदि मैं आपको कहूं कि आपका जो एयर कंटेंट है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो चुका है, इसका मतलब क्या हो चुका है कि यहां पर वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो चुका है। वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो चुका है, मतलब सभी वॉइड्स एयर से फिल हो चुके हैं, मतलब वाटर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कैसी सॉइल बन चुकी है, वो ड्राई सॉइल बन चुकी है टू फेज सिस्टम के अंदर। तो ड्राई सॉइल आपके पास वहां पर आएगी। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं AC इक्वल टू आप क्या कर दो 1, मैं क्या माना हूं यहां पर AC इक्वल टू 1 माना हूं, तो यहां पर इस फॉर्मूले में AC इक्वल टू 1 करो, सो ये 1 से ये 1 कैंसल, S का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है, मतलब आपके पास ड्राई सॉइल है। तो ये था आपका सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज योर एयर कंटेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, एंड दैट प्रॉपर्टी वी हैव परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। क्या लिखूंगा मैं, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स को हम डिनोट करते हैं NA से, ठीक है। अब इस परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स को आप यदि NA से डिनोट करते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे हम परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स में, इसकी डेफिनेशन लिखने में मैं इंटरेस्टेड हूं, तो डेफिनेशन में लिख रहा हूं परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स can be defined as the ratio of what? Volume of air to the total volume of soil, ठीक है। तो यहां पर परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स को हम कैसे लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स NA विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम। 100 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं परसेंटेज के लिए तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं करना है मत करो। तो क्वेश्चन जैसा पूछेगा उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। यदि वो परसेंटेज के फॉर्म में पूछेगा तो मैं परसेंटेज के हिसाब में लिखूंगा, वो यदि नॉर्मल पूछ रहा है तो मैं नॉर्मल लिखूंगा। अब इसकी रेंज क्या हो सकती है साहब, तो इसकी रेंज यदि आपको देखना है तो यहां पर देखिए मैं रेंज क्या लिख रहा हूं। इसकी रेंज आप देखिए, ये जो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स है, बात बताओ क्या ये 0 हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ एयर, हाँ 0 हो सकता है उसके अंदर वाटर प्रेजेंट हो, सो इट कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। क्या ये इक्वल टू 1 हो सकता है? इक्वल टू 1 का मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो जाए? नहीं, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो सकता है, जिसको हम एयर कंटेंट के नाम से शो करते थे, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर यदि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि सॉइल सॉलिड से प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं प्रेजेंट है? देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब अभी यदि मैं ड्राई मान लू तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये होता है। यदि मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एयर में वो करना है हमें, तो यहां पर टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। मैं क्या बोल रहा हूं कि टोटल वॉल्यूम किसके बराबर हो जाए, वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो जाए, तभी तो परसेंटेज एयर वॉइड्स 1 हो जाएगा।
क्या ये पॉसिबल है क्या? मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जीरो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो है, क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो पॉसिबल है ड्राई सॉइल के केस में, लेकिन क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जीरो हो सकता है? यदि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जीरो हो गया मतलब सॉइल ही नहीं है, सॉइल ही नहीं है। या तो मैं पूरी एयर की बात कर रहा हूँ, एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ, तभी V इक्वल टू VA होगा, सॉइल है ही नहीं, है ना। तो इसका जो वैल्यू है कभी भी 1 नहीं हो सकता, मतलब इट इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। हाँ, जीरो जरूर हो सकता है, इसलिए मैं यहां पे कैसा लिखूंगा कि इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट इट इज ऑलवेज लेस देन 1 रहेगा। तो ये था आपका परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। ये तो हुई अपनी एक बात। दूसरी बात यहां पर हम क्या देखेंगे? दूसरी बात ये देखेंगे कि यहां पर जो आपका परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स है वो क्या बता रहा है? परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स बता रहा है कि सॉइल में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है, एक बात। दूसरी बात, यहां पर एयर कंटेंट क्या बता रहा है? एयर कंटेंट बता रहा है कि सॉइल में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है। दोनों ही सेम चीज बता रहे हैं। एक वॉल्यूम ऑफ एयर बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और एक क्या बता रहा है? वॉल्यूम ऑफ एयर बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो एक बात बताओ, यहां पर क्या मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूं? तो मैं एक रिलेशन निकालने में इंटरेस्टेड हूं, रिलेशन बिटवीन NA एंड AC, मतलब परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स और परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स में इसको कहता हूं, इसका ये मतलब कभी नहीं होगा कि इसको हमेशा आपको परसेंटेज में एस्टिमेट करना है, नहीं। मैं कहता हूं इसको परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स क्योंकि गिवन टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल में कितना एयर प्रेजेंट है, इसलिए उसको मैं लिख देता हूं परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। AC एयर कंटेंट के बीच में हम रिलेशन देखना चाहते हैं। कैसे देखें? तो आपको ये रिलेशन निकालना है, तो देखो मैं कैसे निकालता हूं। मैं जानता हूं कि जो NA होता है ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इतना है। अब यहां पर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? NA इक्वल टू VA डिवाइड बाय VV इंटू VV डिवाइड बाय V, ऐसा लिख सकता हूं क्या? ये VV से ये VV कैंसल, मतलब मैंने VV बाय VV का मल्टीप्लाई किया है यहां पर। तो आप देखेंगे ये VA बाय VV क्या होता है? एयर कंटेंट होता है इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, कितना अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, दैट इज एयर कंटेंट। और ये क्या होता है? इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट है, वो होता है पोरोसिटी, मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर आपको एक रिलेशन मिल चुका है, एयर परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स इक्वल टू क्या बन चुका है? परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स बन चुका है आपका एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी। तो ये एक रिलेशन हमें मिला है, जिसको मैं यहाँ पर मैं जनरली इसको ऐसा लिखूंगा, इस रिलेशन को, ये रिलेशन है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स NA विल बी इक्वल टू पोरोसिटी ईटा इंटू AC। तो ये हो चुका है हमारे पास रिलेशन, जिसमें आपका जो ईटा है वो है आपका पोरोसिटी और AC जो है वो आपका क्या है? एयर कंटेंट होगा। पोरोसिटी की रेंज कितनी होती है? क्या पोरोसिटी ईटा कभी ग्रेटर देन 0 हो सकता है? होता ही है। क्या इक्वल टू 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी 0 नहीं हो सकते, इसलिए कभी ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्या ये इक्वल टू 1 हो सकता है? इक्वल टू 1 मतलब हर जगह वॉइड्स ही वॉइड्स है, सॉलिड्स ना हो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है पोरोसिटी के केस में। तो ये हमेशा 1 से कम रहेगा, कभी इक्वल टू 1 नहीं होगा। तो ये होता है 0 से 1 पोरोसिटी का रेंज। एयर कंटेंट का रेंज मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एयर कंटेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकता है। ठीक है, यहां पर भी मैंने आपको बताया था एयर कंटेंट का रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, क्योंकि एयर कंटेंट हम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मान रहे हैं। यदि मैं बोल रहा हूँ एयर कंटेंट 0 है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में सभी वॉइड्स वाटर से फील है, फुली सेचुरेटेड सॉइल है। यदि मैं बोल रहा हूँ एयर कंटेंट इक्वल टू 1 है, मतलब सभी वॉइड्स किससे फील है? एयर से फील है, तो वहां पर ये ड्राई सॉइल का एग्जांपल हो जाएगा। तो ये है आपका 6 प्रॉपर्टीज अभी तक मैंने डिस्कस कर दिया है। यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में मैंने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस करे थे। कौन कौन से करे थे? वाटर कंटेंट, वॉइड रेशो, डिग्री ऑफ वॉइड रेशो एंड पोरोसिटी, 3 वहां डिस्कस करे थे। इस वीडियो में हमने कितने डिस्कस करें? इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करें बचे हुए 3,
और भी आगे वाले में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। अभी फिलहाल में इस वीडियो में हमने डिस्कस करा आप लोगों के साथ डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एयर कंटेंट एंड परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू।